तो दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ हौस खास के एक ऐसे इलाके में जिसका नाम है बेगमपुर इलाके में ये बनी हुई है मस्जिद जिसका नाम है बेगमपुरी मस्जिद। और ये मस्जिद जो बनवाई थी वो फिरोज तुगलक के एक वज़ीर ने बनवाई थी जिसका नाम है जुनान शाह। तो ये चलिए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, पहले इसके पूरे इस स्ट्रक्चर को दिखाता हूँ, इस मस्जिद को दिखाता हूँ, बाद में इसके बीच बीच में आपको इतिहास के बारे में ही बताता रहूँगा। तो चलिए लेकर चलते हैं अंदर। तो यहाँ देख सकते हैं ये एक बड़ा सा एक गेट बना हुआ है और जैसे ही हम इस गेट से प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक ये बड़ा विशाल गेट, ये मेहराब का ये गुम्मद दिखाई देगा जो कि बहुत ही बड़ा गुम्मद है एक। और इसके एक यहाँ से 3 एंट्री द्वार और भी हैं यहाँ पे। इधर से भी यहाँ लोग आते थे नमाज के लिए उस टाइम पर, और यहाँ से भी आते थे जो कि अभी बंद कर रखे हैं फ़िलहाल। तो चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ से देख सकते हैं ये बड़े बड़े पिलरों पे, ऐसे ही पिलरों पे ये मस्जिद बनी हुई है। और यहाँ पर जो गुम्मद बने हुए हैं, कहा जाता है कि ये 81 गुम्मदों पे ये मस्जिद बनी हुई है उस टाइम की। और यहाँ से अगर आप देखेंगे ये देखिए इस गेट को, ये 3 एक मेहराबदार गेट पे ये मस्जिद बनी हुई है। इसका जो मेन द्वार है वो एक 3 मेहराबदार गेट बने हुए हैं यहाँ पर। ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है उस टाइम की। तो ये चलिए लेकर चलते हैं अंदर। और यहाँ से आप देखेंगे तो ये देखिए ये जैसे ये एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ये बड़ा सहन देखने को मिलेगा, जहाँ पर के उस टाइम पर मस्जिद में यहाँ पर नमाज होती थी। ये पूरा सहन उस टाइम पर भर जाता था, जो कि यहाँ के आसपास के जितने भी स्थानीय लोग होते थे वो सभी यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए आते थे। तो यहाँ देख सकते हैं ये पूरा जो ये मस्जिद बना हुई है वो पिलरों पे बनी हुई है। कहा जाता है कि यहाँ पर 500 से भी ज़्यादा ये पिलर लगाए गए हैं और 81 गुम्मदों पे ये मस्जिद बनी गई है। और यहाँ पे इस मस्जिद के भी अंदर आने के भी और द्वार भी थे। एक द्वार आपको देखेंगे तो एक वहाँ पर है, उधर से देख सकते हैं, और एक द्वार इसका स्थानीय लोग थे वो यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए आते थे। तो चलिए अब हम उस पॉइंट पर चलते हैं जहाँ पर खड़े होकर इमाम साहब नमाज पढ़ाया करते थे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये है मस्जिद का वो मेन पॉइंट जहाँ पर मस्जिद का स्टार्टिंग होती है, यानी कि ये वो मस्जिद हो। ये मस्जिद का उस टाइम पे ये सहन हुआ करता था। और मस्जिद की जो मेन जगह है वो ये है। यहाँ आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा ये एक मेहराबदार गेट बना रखा है, जहाँ पर आप देखेंगे कि ऊपर एक ताकनुमा है, इसमें ये खिड़कियाँ बनाई गई हैं। और नीचे अगर आप देखेंगे तो जैसे कि मेन गेट पर बनाया गया है 3 मेहराबदार इसमें गेट बनाए गए हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी 3 मेहराबदार गेट बनाए गए हैं, जो कि भारी भारी पत्थरों पर ये गेट रोके गए हैं। और यहाँ देखेंगे तो इधर की साइड इस ऊपर छत पर जाने के लिए उस टाइम पर यहाँ पर सीढ़ियाँ हुआ करती थी, जो कि पत्थर यहाँ पर भरकर बंद कर दिए गए हैं। तो यहाँ जैसे ही हम एंट्री करेंगे तो जो इसका मेन द्वार है उसी के ठीक सामने यहाँ पर बना हुआ है ये मिंबर, इमाम साहब का मिंबर, जो कि यहाँ पर खड़े होकर इमाम साहब उस टाइम पर नमाज अदा कराया करते थे। तो इस मिंबर को अगर आप देखेंगे तो इस मिंबर में 2 पत्थरों का यूज़ किया गया है, जिसमें सफ़ेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। तो इसका जो आप देखेंगे ऊपर ये गुम्मद, मेन गुम्मद कितना बड़ा गुम्मद है, बहुत ही विशाल गुम्मद है। और अगर आप इधर से देखेंगे तो इधर इसके ये मेहराबदार ये इतने सारे ये गेट से आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको देखने में लगेंगे कि ये एक नीचे की तरफ को जा रहे हैं। लेकिन अगर माप किया जाए तो ये सारे के सारे जो मेहराबदार जो गेट आपको दिख रहे हैं वो एक सीध में बनाए गए हैं, जो कि एक बड़े बड़े पिलरों पे रखे गए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं उन गुम्मदों को, जो कि मैंने अभी आपको बताया है कि वो 81 गुम्मदों पे ये मस्जिद बनी हुई है। तो ये वो 81 गुम्मद है सारे उस मस्जिद के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे यहाँ पर ये मेहराबदार ये कुछ ये गेट से बनाए गए हैं, जिन पे के पुराने टाइम के इस पे ये नक्काशी की गई है। यहाँ देख सकते हैं इसमें आपको यहाँ पे अरबी भाषा में अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ दिखाई देगा, कुछ डिज़ाइन अभी भी इसमें दिखाई दे रही होगी आपको। तो ये इस तरीके के यहाँ पर ये मस्जिद बनी हुई है। सेम ऐसी ही मस्जिद जो बनी हुई है वो खिड़की मस्जिद बनी हुई है। खिड़की मस्जिद का अभी हमने ब्लॉग बनाया नहीं है, उस मस्जिद में अभी रिपेयरिंग का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो इस वजह से हम उस मस्जिद का ब्लॉग अभी बना नहीं पा रहे हैं। आने वाले वक्त में हम आपको उस मस्जिद का भी ब्लॉग बना के दिखाएंगे। तो ये देख सकते हैं ये ऐसी ही मस्जिद जो कि यहाँ पर जो ये जहाँ पना शहर हुआ करता था
तो जहाँपना शहर के जो फिरोज शाह तुगलक है उस टाइम के राजा, उन राजा के जो सेनापति थे, जो मंत्री थे, उन जुनान शाह, उन्होंने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। और उन्होंने ऐसी ही 7 मस्जिदों का निर्माण करवाया था, जिसमें से कि एक मस्जिद ये भी है जिसे बेगमपुरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है, जो कि हौस खास के बेगमपुर इलाके में बनी हुई है। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि तुगलक काल की जो किले मकबरा आपने देखा होंगे, उसमें इन ऐसे ही पत्थरों का यूज़ किया जाता था। कहीं पर सिंगल पत्थर और कहीं पर ये डबल पत्थर ऐसे लगा दिए जाते थे, जो कि अरावली के पहाड़ों से काट कर ये पत्थर बनाए जाते थे। इन्हीं पिलरों पे इनके जो किले मकबरे हैं तुगलक काल के वो बने हुए हैं। ऐसे ही पिलरों पे भारी भारी अरावली के पत्थरों पे ये बनाए गए हैं। तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं ऊपर और ऊपर से दिखाते हैं इस मस्जिद का नज़ारा कि कैसा आता है। तो दोस्तों अगर मैं इसके इतिहास के बारे में बात करूं तो ये जो मस्जिद बनी थी ये 13वीं शताब्दी में बनी गई थी, यानी कि 1350 से लेकर 1388 के बीच में इसका निर्माण करवाया था। और इसका जो निर्माण करवाया था वो फिरोज शाह तुगलक के एक वज़ीर जो थे, जिनका नाम था जुनान शाह, उन्होंने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। जैसे जैसे यहाँ पर मुग़लों का शासनकाल ख़त्म हुआ, उस टाइम पर एक सुल्तान आया था जिसका नाम था नादिर शाह। जब उसने इस दिल्ली शहर को लूटा, तब उसने जब यहाँ पर दिल्ली पे हमला किया था और इस शहर को लूटा था, तो उस टाइम पर जो यहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो अपनी जान बचाकर और अपने माल वगैरह और जानवरों को लेकर इस मस्जिद में प्रवेश करा था। और उस टाइम पर इस मस्जिद को एक गांव के रूप में तब्दील कर दिया था। तब यहाँ के जितने भी स्थानीय लोग थे उन्होंने यहाँ पर रहे थे और उन्होंने इस मस्जिद में कुछ बदलाव भी करवाए थे, जैसे कि यहाँ पे शौचालय बनवाए थे और कुएँ बनवाए थे अपने यूज़ के लिए। तो काफ़ी टाइम तक यहाँ पर इस मस्जिद में वो यहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो रहे थे। और उसके बाद में जब 1939 में जब यहाँ पर अंग्रेज़ी हुकूमत आई थी, तो उस टाइम पर अंग्रेज़ों ने यहाँ पर उन सभी स्थानीय लोगों को यहाँ से निकाला और उस मस्जिद को यहाँ से खाली करवा कर ASI के हाथ में सौंप दिया। तभी से इस मस्जिद को अब ये जो मस्जिद है वो वीरान रह गई है। यहाँ पर नमाज अभी नहीं होती है फ़िलहाल। ये मस्जिद एक टूरिस्ट पैलेस के हिसाब से रह गई है, टूरिस्ट पैलेस बन गई है। यहाँ पर का जो एक ASI के एक गार्ड भी बैठा करते हैं जो कि अपनी ड्यूटी देकर चले जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस मस्जिद के भी 3 गेट हैं, तो उनमें से एक गेट ये भी है। तो मैं आपको इस गेट को दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, ये गेट उस टाइम पे कि जो यहाँ पे स्थानीय लोग रहते थे वो चारों तरफ से यहाँ पर प्रवेश कर सकते थे उस टाइम पर। तो ये जो मस्जिद का ये एक गेट देख सकते हैं, ये वो गेट है जो कि ये गेट अभी यहाँ पर से खुला हुआ है, लेकिन फ़िलहाल ये मेन रास्ता नहीं है। मेन रास्ता वो है जो कि जहाँ से हम आपको लेकर आए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, लेकिन एक रिहाइश इलाका होने के बाद ये जो यहाँ का जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है। यहाँ की आप सीढ़ियों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम पर यहाँ से भी जो स्थानीय लोग थे वो यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए आते थे। तो चलिए अब लेकर चलते हैं आपको ऊपर और ऊपर से दिखाते हैं इस मस्जिद का व्यू कि यहाँ से आपको जो यहाँ की जो 81 गुम्बद है उन्हें हम आपको दिखाएंगे ऊपर चलकर। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं वो मेन गेट था जहाँ से अभी हमने प्रवेश किया था। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये सारे मेहराबदार गेट बनाए गए हैं। एक गैलरी सी बनाई गई है जिसके ऊपर जितने भी मेहराब बने गए हैं उन सभी के ऊपर ये गुम्बद बनाए गए हैं, जो कि कुल मिलाकर 81 गुम्बद काउंट किए गए हैं इस मस्जिद के। तो यहाँ देख सकते हैं ये है हम ऊपर जाने का रास्ता, जहाँ पर कि ये बड़े बड़े पत्थर डाल के कोशिश करी है कि इस रास्ते को बंद कर दिया जाए, लेकिन हम चलते हैं ऊपर, कोशिश करते हैं। और ये जो आप सीढ़ियाँ देखेंगे, ये इतनी पतली सीढ़ियाँ उस टाइम पर इसलिए बनाई जाती थी क्योंकि एक वक्त में सिर्फ एक ही आदमी इस सीढ़ियों पे प्रवेश कर सके, यानी कि आ सके। ऐसा इसलिए होता था ताकि उस टाइम पर जो दुश्मनों को ख़तरा होता था वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो इसलिए एक वक्त में एक ही इंसान यहाँ पर आ सके, भीड़ में या ग्रुप में या समूह में यहाँ पर जो लोग हैं वो नहीं आए और इस जो यहाँ पर जो लोग रहते थे उन पर हमला ना कर सके। तो इसीलिए ये पतली पतली सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। तो यहाँ से देख सकते हैं वो गुम्बद जो कि मैंने आपको नीचे से दिखाए थे, वो गुम्बद ये है। ये देखिए कितने बड़े बड़े गुम्बद हैं जो कि नीचे से देखने में आपको बहुत छोटे दिख रहे थे। तो ये इसी तरीके से यहाँ पर 81 गुम्बद बनाए गए हैं।
और यहाँ से आप देखेंगे जो इसके मेन द्वार, जो इसके द्वार थे 3 द्वार, उन द्वारों पे जो बड़े बड़े गुम्बद हैं वो गुम्बद, उन्हीं गुम्बदों को मिलाकर यहाँ पर 81 गुम्बद काउंट किए जाते हैं। तो वहाँ देख सकते हैं एक गेट उसका उधर भी है, एक गेट ये है जो मेन गेट था उस टाइम का। और यहाँ आप देख सकते हैं ये उस मस्जिद का मेन वो है हिस्सा जहाँ पर के इमाम साहब खड़े होकर नमाज अदा किया करते थे। तो ये ठीक मेन गेट के बिल्कुल ठीक सामने ही बनाया गया है उस टाइम का। तो चलिए अब चलते हैं नीचे और यहाँ से आप पूरे मस्जिद का व्यू देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से इस मस्जिद का। ये जो जगह है वो यहाँ के गुम्बद जो है अभी फ़िलहाल गिर गए हैं। यहाँ देख सकते हैं इसकी हालत, ये देख सकते हैं पूरे जो इसके गुम्बद है वो गिर चुके हैं। और उन्हीं गुम्बदों को मिलाकर यहाँ पर 81 गुम्बद माने जाते हैं। और यहाँ देख सकते हैं ये जो पिलर लगाया गया है ये इस इमारत को रोकने के लिए ये पिलर लगाया गया है। यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों ये जब ये फ़िलहाल ईंटों का ये यहाँ पर ये गेट सा बनाकर इसे रोक दिया गया है। इन दरों को मेहराबदार जो ये गेट बने गए हैं इस मस्जिद को बरकरार रखने के लिए ऐसे यहाँ पर इन्हें रोक लगा रखी है जिससे कि ये मस्जिद ढहे नहीं और ये इतिहास के पन्नों में बाकी रहे। इसका इतिहास बेगमपुरी मस्जिद का बहुत ही शानदार उस टाइम की ये मस्जिद रही है। तो दोस्तों ये जो मस्जिद मानी जाती है दिल्ली की सबसे बड़ी जो जामा मस्जिद है, उस जामा मस्जिद के बाद में सबसे बड़ी जो मस्जिद मानी जाती है वो ये बेगमपुरी मस्जिद मानी जाती है, जो कि दिल्ली के 7 शहरों में से एक शहर जो कि चौथा शहर माना जाता है, जहांपना शहर, वहां पर ये बनाई गई थी मस्जिद उस टाइम पर। ये फिरोज शाह तुगलक के जो वज़ीर हैं जुनान शाह, उन्होंने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। 1351 में इस मस्जिद का निर्माण शुरू करवाया था और 1388 के बीच में ये मस्जिद बनकर पूरी तैयार हो गई थी, जो कि बेगमपुर गांव में, हौस खास में बेगमपुर गांव में ये मस्जिद बनी हुई है। तो ये देख सकते हैं उस टाइम की बहुत ही शानदार मस्जिद बनी हुई है। आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे जो कि 81 गुम्बदों वाली मस्जिद बनी हुई है। ये छोटे बड़े सारे गुम्बद मिलाकर ये मस्जिद 81 गुम्बद गिने जाते हैं, 81 गुम्बद ये माने जाते हैं इस मस्जिद के। तो दोस्तों ये जो आप हिस्सा देख पा रहे होंगे ये हिस्सा है वो लेडीज़ों की नमाज़ पढ़ने की ये जगह होती थी उस टाइम पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक खिड़की खुली हुई है, यहाँ पर अंदर जाने का रास्ता है नहीं, हमें मिल नहीं रहा है कहीं से, तो फिलहाल हम आपको यहीं से ये दिखा रहे हैं। तो ये उस टाइम की लेडीज़ों की नमाज़ अदा करने के लिए ये अलग से एक हिस्सा बनाया गया था इस मस्जिद में, जहाँ पर ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये जालियाँ लगाई गई थी, जिससे कि जब लेडीज़ यहाँ पर नमाज़ अदा करें तो यहाँ पर उन्हें कोई मर्द नहीं देख सके। तो इसलिए यहाँ पर ये जालीदार यहाँ पर ये लगाई गई हैं, पत्थर की जाली यहाँ लगाई गई हैं। तो यहाँ पर लेडीज़ों की नमाज़ अदा करने के लिए ये जगह हुआ करती थी। आप ये देख सकते हैं अंदर, ये देखिए कितना अंधेरा है और यहाँ पर जाने का कोई रास्ता है नहीं अभी फ़िलहाल। यहाँ देख सकते हैं ये अंदर, ये देखिए यहाँ पर लेडीज़ नमाज अदा किया करती थी उस टाइम पर जब ये यहाँ पर नमाज होती थी। और ये जो इधर हिस्सा है ये यहाँ पर जेंट्स नमाज अदा किया करते थे उस टाइम पर। यहाँ से देख सकते हैं इस मस्जिद का पूरा व्यू। और ये देखिए ऊपर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके के यहाँ पर गुम्बद बनाए गए हैं, बड़े बड़े गुम्बद, जो कि 81 गुम्बद काउंट किए जाते हैं इस मस्जिद के। यहाँ देख सकते हैं ये इस तरीके से ये मस्जिद बनाई गई है, बेगमपुरी मस्जिद। तो दोस्तों ये था इस मस्जिद का इतिहास, बेगमपुरी मस्जिद का इतिहास। आज के ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं किसी ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।